गुरदीप से रिएक्शन लेते हैं कि गुरदीप क्या कहेंगे इस समय। अब पूरी तरह से मोदी सरकार बेनकाब हो चुकी है एक तरीके से, अगर पेगासस का आप इशू देखें तो। देखिए, पेगासस का इशू सच इशू है, ये तो हम कह ही रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बहुत लंबी रिपोर्ट है, केवल भारत पे एक पैराग्राफ है, लेकिन वो पूरी चीज को स्पष्ट कर दे रही है। और स्पष्ट क्या किया है? एक, कि ये जो सॉफ्टवेयर खरीदा गया, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जो हम कह रहे थे। अब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, कि ये सीधे सीधे अब केवल ये नहीं है कि एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी का मामला है। प्राइवेसी तो देखिए भारत में मौलिक अधिकार अब है, फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा भी था कि दो बातें उन्होंने क्लियर की थी अपने जजमेंट के अंदर, कि भारत सरकार वो बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला लेकर, का मसला उठाकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा का जो प्राइमरी बर्डन है, जिम्मेदारी है, वो सरकार की होती है। यहां पे सरकार ने हनन किया, पहली बात। तो भारत के संविधान के तहत अगर कोई सरकार जानबूझकर मौलिक अधिकार का हनन करती है तो उसको रहने का कोई अधिकार नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात, अब ये मामला प्राइवेसी से आगे चला गया। क्यों चला गया? जब ये साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जज हो या इलेक्शन कमीशन हो या फौजी अफसर्स हो, उनके यहां जासूसी हुई है, उनके यहां जासूसी हुई है। और जासूसी के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट तहत के, अगर आप अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, खास तौर पर इन डिपार्टमेंट्स की जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिपार्टमेंट हैं, तो ये स्पष्ट रूप से देशद्रोह का मामला बनता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत बिल्कुल साफ तौर पे देशद्रोह का मामला है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रोहिबिटेड जो एरिया है या जो प्रोहिबिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं या जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके बारे में जासूसी करके इंफॉर्मेशन ले। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो आज की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब ये पता लगा कि ये पेगासस जो है वो बहुत इफेक्टिव है और इसको लेने में जो राष्ट्राध्यक्षों की, प्रधानमंत्रियों की इंटरेस्ट है, तो उन्होंने ये प्लानिंग किया कि राइट विंग लीडर्स जो उभर रहे हैं उनको आपस में जोड़ा जाए। और किस किस को जोड़ा? पोलैंड में, हंगरी में, नरेंद्र मोदी में। तो ये तो भारत की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का मामला बनता है। भारत एक सॉवरेन, सार्वभौमिक राष्ट्र है, हम इंडिपेंडेंट देश हैं। क्या कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री या सरकार अगर ये पूरा प्लान करते हैं कि किस तरह से कुछ राष्ट्राध्यक्षों को या सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर हम सॉफ्टवेयर देकर अपने पक्ष में जो भारत की नीति को बदलने पे मजबूर कर सकते हैं? ये तीसरा एक सवाल है कि सॉवरेनिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो सवाल केवल अब ये नहीं है कि राहुल गांधी का या कुछ पत्रकारों का या जजेस का या जनरल्स का फोन आपने टेप किया ना, मामला इससे बहुत आगे जाता है। और सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बात का संज्ञान लेगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप जो ऑर्डर पढ़े उस समय का, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, जस्टिस रमन्ना ने, कि भारत सरकार कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले रही है। भारत सरकार नहीं बता रही है कि उसने पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा, उसका इस्तेमाल कैसे किया। अब यह साबित होता है कि खरीदा और इस्तेमाल भी किया, और इस्तेमाल एक इंटरनेशनल डिजाइन के तहत किया, जो डिजाइन डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए हो रहा है, जो डिजाइन इसलिए हो रहा था कि आप विपक्षी दलों पर, आप संस्थाओं पर, आप जो पत्रकार आपके खिलाफ बोलते हैं, वो ऑफिसर्स जो आपकी बात नहीं मानते हैं, आप उन सबको कंट्रोल करके डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में बदल सके। इसके लिए ये टूल तैयार हुआ था और ये टूल इसीलिए इस्तेमाल हो रहा था।